तो हमने पिछले टॉपिक में बात की थी कि आप बच्चों की पढ़ाई में उसकी हेल्प कैसे करते हो और स्कूलिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो अब अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हो जाती हैं, इसमें से एक चीज़ भी जो पेरेंट्स अगर खुद ठीक कर सकते हैं बच्चे की हेल्प करके, तो फिर हम चलते हैं कि अगर बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए, उसने अपना टाइम टेबल फ़ॉलो किया और वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट बन गया, उसने मिसाल के तौर पर वो यूनिवर्सिटी में चला गया है। तो यूनिवर्सिटी उसने पास कर ली अच्छे नंबर से, अच्छा उसका रिज़ल्ट आया, सब कुछ हुआ। तो अब उसने पढ़ाई कर ली, अब उसको आपको सोच आ रही है कि यार अब इसके फ्यूचर का मैं क्या करूँ? उसने 16 ईयर एजुकेशन लाइक बीएस कर लिया है, तो इसको मास्टर्स एंड पीएचडी की तरफ अब जाना है या इसने नौकरी करनी है। अब आप सोच-विचार करते हो, अब उससे खुद भी डिसीजन लेने के वो काबिल हो जाता है जब वो बच्चा अच्छे से उसकी तरबियत हुई हुई हो। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आप नोट करें कि कभी भी किसी भी बच्चे को कोई और बंदा अगर ऑलरेडी अर्निंग कर रहा है, किसी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है या कोई भी मकसद है कि फ्रीलांसिंग कर रहा है और उससे वो पैसे कमा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा ही पैसे कमाए। कोई बंदा अगर अली एक्सप्रेस या किसी जगह कोई चीज़ें बेच रहा है और उससे पैसे मिल रहे हैं, तो दूसरा बच्चा भी उसको कॉपी करे और बोले मैं भी पैसे कमाने का ये तरीकाकार ढूँढता हूँ। कोई यूट्यूब बना रहा है तो कोई दूसरा बंदा भी कहे कि मैं भी यूट्यूब ही करता हूँ। नहीं, ऐसे कभी भी अपने बच्चों को किसी के साथ कंपेयर या बच्चे को खुद किसी से कंपेयर नहीं करना। किसी के पास जो चीज़ है बस ये सोचें कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। ये मुझे मेरे भाई ने सिखाया नहीं भाई। तो वो बंदा यही कहता है कि यार मैं अपने बच्चे को सिखाएँ कि आप इसकी किसी के पास कोई गाड़ी है, किसी के पास कोई स्टेटस है, कोई बंदा किसी का कोई सीईओ लगा हुआ है, तो ये समझो कि यार मैं इससे और अच्छा इंसान बनूँगा और आगे निकलूँगा। तो आप अपने उसको फ़ॉलो करो। कॉपी पेस्ट मत करो ज़िंदगी में किसी को भी। आप अपने हिसाब से ज़िंदगी में बड़े हो, वो अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से बड़ा है। तो आपने और अच्छा करने कुछ अच्छा आपने सिर्फ़ उनसे सीखना ज़रूर है। उनकी अच्छी चीज़ों को सीखना है, जेलस नहीं होना किसी से ज़िंदगी में कभी भी। कि उसने ये मुकाम कैसे हासिल किया आखिर उसको ये मुकाम कैसे मिला था? तो इस चीज़ को आपने सिर्फ़ सीखना है, ठीक है? अब हम चलते हैं कि कुछ फैमिलीज़ जो होती हैं वो बिज़नेस करती हैं। तो बिज़नेसमैन फैमिलीज़ के लिए तो ईज़ी है दोस्तों कि ज़ाहिर-सी बात है उनके बच्चे भी आगे उस बिज़नेस में हिस्सा ले सकते हैं, उस बिज़नेस को आगे लेके जा सकते हैं। उसके तालीम का टच दे सकते हैं, उनका बिज़नेस एनहांस हो सकता है। ये लोगों का तो अच्छा मुस्तकबिल है, इनको तो कोई मसला नहीं, परेशानी नहीं। अब हम बात कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो जो के वालिदैन खुद जॉब कर रहे हैं, उनके पास बिज़नेस नहीं है कोई भी, वो मिडल फैमिलीज़ हैं, ठीक है जी? तो अब उनके लिए क्या किया जाए? तब अगर आपके बच्चे ने 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो ये कि अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा था, आपने उनको अच्छे से तालीम दी थी, मैट्रिक 9 से उसने अच्छे मार्क्स लिए, 80 प्लस परसेंटेज होती थी उसकी। ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड मेडलिस्ट हों बच्चे या ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे हरगिज़ जो है फर्स्ट ही आए क्लास में तो तब वो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, नहीं। आप उसकी हेल्प करो या खुद उस बच्चे को इस काबिल हो जाएगा जब आपने उसको अच्छे से तालीम दी होगी, कि वो अपने लिए सर्च करे। देखिए स्कॉलरशिप्स कभी भी कोई भी बंदा किसी के रेफरेंस पे नहीं ले सकता। कोई भी किसी को रेफर नहीं कर सकता ज़िंदगी में कहीं नौकरी के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए। पहला काम तो ये करें अगर आपके बच्चे ने ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो आप उसको स्कॉलरशिप में उसकी हेल्प करें। लिंक्डइन का उसका अकाउंट क्रिएट करें या उसको बताएँ कि लिंक्डइन का अकाउंट क्रिएट करो। उस पे सर्चेज़ करें कि कौन-कौन सी स्कॉलरशिप्स आती हैं। मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको जॉइन करें। स्कॉलरशिप्स कैसे हासिल की जाती हैं, इस पे मेरी एक सेपरेट वीडियो भी बनी हुई है, आप उसको लाज़मी देख लीजिएगा, आपको आसानी होगी मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं उसका कोशिश करूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँ। तो फिर इस तरीके से वो बच्चा अपनी स्कॉलरशिप ढूँढेगा। स्कॉलरशिप्स के लिए सिर्फ़ अच्छे मार्क्स होने चाहिए, ठीक है जी? अगर उस बच्चे ने अच्छे से तालीम की है तो उसको सब कुछ आता होगा अच्छे से। उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो रट्टे मार के जो बच्चा पास हुआ है वो उसको स्कॉलरशिप तो कभी भी नहीं मिलती। जो बच्चे पढ़ते हैं अच्छे से उनको मिलती है और जो इदारे स्कॉलरशिप बाहर के मुल्कों में देते हैं, जैसे यहाँ के मुल्क हैं जो, ये लोग हमेशा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जिनको काम कुछ ना कुछ आता है उनको ही उठाते हैं। ठीक है? अगर आपको काम नहीं आता फिर भी लेकिन आप ट्राई करें तो लक ऐसी होती है कभी-कभार आपकी किस्मत आपको ले जाती है उस तरफ, आपकी एफर्ट करने की वजह से कि आपको मिल जाती है वो स्कॉलरशिप्स क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आते हैं जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, लेकिन ग्रेड्स उनके अच्छे होते हैं इसलिए उनको वो ले लेते हैं, ठीक है? आप ज़िंदगी में बीएस किए तो ये मास्टर्स कर लें पाकिस्तान से और आप अगर आपने मास्टर्स कर लिया अपने बच्चे ने तो आप अच्छा सा रिसर्च पेपर पब्लिश करें और रिसर्च करें, रिसर्च को सीखें पहले क्या होती है, कैसे की जाती है, पेपर पब्लिश क्या होता है, जर्नल्स क्या हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में जो है सीखें पहले, ठीक है जी? तो उसके बाद आप स्कॉलरशिप में आ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। इससे ये उन लोगों के लिए जो उनके पास पैसा नहीं है, तो उनके बच्चों ने अच्छी तालीम की है, तो वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन अच्छी तालीम वाले, ऐसा नहीं है कि 60 परसेंटेज ली हुई है और वो कहेगा मैं बाहर जाना चाहता हूँ। हाँ, उसके पास अगर अच्छा नॉलेज है और उसने रिसर्च की हुई है और पेपर पब्लिश किए होते हैं, रिसर्च बेस्ड आपको स्कॉलरशिप ज़्यादातर मिलती हैं जो ऑनलाइन बाहर फुली फंडेड, तो आप उनमें आ सकते हो। इस तरह के इदारे आपने खुद ढूँढने होंगे। अब असल चीज़ ये होती है कि यार स्कॉलरशिप कहाँ से मिलेगी, मुझे कोई गाइड नहीं कर रहा, तो मेरी एक वो वीडियो आप वो ज़रूर देख लेना। अदरवाइज़ आपको ये जो डिफरेंट चैनल्स और ग्रुप्स बने हैं, इनके साथ ही अटैच होना पड़ेगा अपने फ़ोन से
और इसी तरीके से लिंक्डइन पे तो तभी वहां से स्कॉलरशिप्स आईआरओ जो लोग पब्लिश करते हैं कोई, तो आपने बस उन सब चीजों को देखना है, कोई भी किसी भी मुल्क में है वो अच्छे, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, तो आप उनके लिए अप्लाई करते रहो। स्कॉलरशिप कभी भी डायरेक्ट नहीं मिलती, आपने उसको नंबर ऑफ टाइम आपने अप्लाई करते रहना होता है उसके लिए, तो तब आपका चांस बन जाता है कि आपको मिल जाए। कोरिया की आती हैं, चाइना की आती हैं, कहीं भी आपको मौका मिलता है आप चले जाओ मुल्क से आगे। तो इस तरीके से वो बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है आगे जाने के लिए, तो वो स्कॉलरशिप के थ्रू अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। वो बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है तो वो स्कॉलरशिप पे जाएँ, अब जिनके पास पैसा है वो कैसे जाएँ और उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए हुए, फिर भी उन्होंने तालीम तो अच्छी की थी, आप चाहते हो कि आपका बच्चा आगे बढ़े, तो आपने उसके ऊपर अगर आपके पास पैसा है तो फिर आप उसके ऊपर पैसा लगाओ, पैसा नहीं है तो आप मेरी वो जो 2 वीडियोज़ मैंने लास्ट की हैं, आप उस तरीके से अपने बच्चे को अच्छे से तालीम दो। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, आपको कहीं नौकरी कुछ भी नहीं मिलने वाला, कि आप उस बच्चे को इतनी अच्छी तालीम दो कि उसको स्कॉलरशिप मिले और वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे बाहर जाए। इन पे आपको बहुत अच्छा पैसा मिलता है, बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। अब आपके पास अगर पैसा है तो आप क्या कर सकते हो अपने बच्चे की हेल्प करो। उसके लिए आपने क्या करना है, फाइनेंस बेस्ड पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, बस आपको शॉर्ट्स चाहिए बताऊँगा कि आप मेरी प्ले लिस्ट है, मैं उसका लिंक भी दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जाके अच्छे से जो है हर एक वीडियो को सुनो कि आप फाइनेंस बेस्ड पे कैसे यूनिवर्सिटीज़ ढूँढते हैं, कैसे आप बाहर जाते हो, कैसे आइल्स देनी है, सब कुछ, ठीक है जी? फिर उसके बाद आपने मार्केट रिसर्च करनी है कि बच्चे ने जो तालीम हासिल की है उसमें कौन से अच्छे कोर्सेज हैं जिनको वो कर सकते हैं। आपके पास पैसा भी नहीं है और बच्चा स्कॉलरशिप भी नहीं हासिल कर पा रहा। 1 साल आपने ट्राई किए नहीं हुआ। तो फिर आपने उस 1 साल के दौरान बैठे नहीं रहना कि स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहा है बंदा तो अब बैठा हुआ है घर में वो। आपने बच्चे को जॉब पे लगाना है। किस जॉब पे लगाना है? अगर जॉब नहीं है तो आपने उनको शॉर्ट कोर्सेज पे लगाना है। कौन से शॉर्ट कोर्सेज होंगे वो? आपने मार्केट की रिसर्च करनी है, बच्चा किस फील्ड में जा रहा है। लाइक वो एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में जा रहा है या कोई वेदर फोरकास्ट है या कोई डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में जा रहा है या कोई मेडिकल की किसी फील्ड में जा रहा है या लॉयर बन रहा है, तो देखें कि इस वक़्त मार्केट के अंदर आप खुद सर्च करें, आप अगर आप बड़े हो चुके हैं, तो देखें कि मार्केट में कौन से वो कोर्सेज़ हैं जिनको किया जाए, जिनकी वज़ह से जॉब मिल जाती है, जो सर्टिफ़िकेट बेस्ड होते हैं, जिनको आप करोगे, आप पे करोगे उनके लिए और उस कोर्स का एग्ज़ाम दोगे और उसके बाद आपको सर्टिफ़िकेट मिलेगा प्रॉपर 6 महीने या 4 महीने की स्टडी के बाद। 32-32 घंटे के भी कोर्स होते हैं, समटाइम्स 16 घंटे के कोर्स, इस तरह से बड़े कोर्स आपको ये जो है यूडमी एंड कोर्सेरा से अक्सर मिल जाते हैं, मैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये वो वेबसाइट हैं जिन पे शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं। ये शॉर्ट कोर्सेज़ क्यों ज़रूरी होती हैं? जो जॉब्स होती हैं उनकी स्किल्स इन शॉर्ट कोर्सेज़ में सिखाई जाती हैं, कि आपको क्या स्किल्स चाहिए। तो स्किल बेस्ड कोर्सेज़ होते हैं अदर दैन आपके एजुकेशन के। तो फिर आप इनको जब सीखते हो तो आपको पता चलता है कि जॉब में क्या काम होते हैं, किस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं, इस वक़्त दुनिया किस तरफ जा रही है। तो वो अप टू डेट कोर्सेज़ होते हैं यूडमी एंड उन पे आपने पे करने होते हैं, $10 से $15 का कोर्स ले लिया, जो आपको लगता है कि ठीक कोर्स है, ये आपकी रेलेवेंट फील्ड से रिलेटेड है। फिर आप उस कोर्स को करो और आप ये सर्च करो कि जॉब मार्केट दुबई, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत इन तरफ सर्च करो कि क्या-क्या इस वक़्त हो रहा है मार्केट में इनकी तरफ। यहाँ पर ये जॉब मार्केट है, आपके पास पैसा नहीं है, आप स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही तो आप रिसर्च करो, आप शॉर्ट कोर्सेज़ करो और वो कोर्स होने के बाद सम टाइम कोर्सेज़ का जो एग्ज़ाम देना होता है, वो बड़े एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए $500 मतलब डेढ़ डेढ़ लाख उनकी फीस होती है। आप उस फीस को तो अफ़ोर्ड कर सकते हो थोड़ा बहुत अगर पाकिस्तान से भी अगर आप जॉब कर रहे हो, ट्यूशन अकेडमी में पढ़ा रहे हो, किसी भी जगह कुछ कर रहे हो, तो पैसे इकट्ठे करो अपने और वो शॉर्ट कोर्स करके उसका जो एग्ज़ाम देने के लिए सम टाइम लाहौर में दिया जाता है, इस्लामाबाद, कराची में, सम टाइम आपको दुबई जाना पड़ता है। लाइक मुझे अपने बारे में पता है साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज़, उनका एग्ज़ाम देने के लिए आपको नेटवर्क सीसीएनए वगैरह का आपको दुबई जाना पड़ता है। आप जब दुबई जाते हो तो आपके पास एक रीज़न होता है कि आप क्यों जा रहे हो। वैसे तो आप नहीं जा सकते वैसे ही टूर घूमने-फिरने। तो आप इस तरीके से शॉर्ट कोर्स का एग्ज़ाम देने जाओगे, अगर आपका कोर्स वहाँ पर अच्छे से आपने किया है, उसको पास कर लेते हो, इदारे में आप भर्ती हुए हो या ऑनलाइन उसको कर लिया, आपको ये पता होता है कि आप इसको मैं पास कर लूँगा, तो आप उसका एग्ज़ाम दो। अगर आपका एग्ज़ाम पास हो जाता है, आपके पास अच्छी सीवी बनी होती है, तो आप क्या करते हो उस कोर्स में आगे आपको जॉब मिल जाती है, आपके पास सर्टिफ़िकेट होता है, स्किल बेस्ड। ये वो चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आपको ईज़िली क्विक जॉब मिल जाती है, बजाए इसके कि जिसने डिग्री की हुई है और जिसने सर्टिफ़िकेट भी किया हुआ है, मार्केट का वो कोर्स किया हुआ है, सर्टिफ़ाइड है बंदा, तो उसको जल्दी जॉब मिल जाती है। तो इस तरीके से आप यूरोप आने से पहले मिडल ईस्ट में जाओ, वहाँ बहुत अच्छा पैकेज होता है सैलरी का, आप वहाँ से आपने पैसा कमाना आपका मकसद है। आपको सिर्फ़ घूमना-फिरना यूरोप है, तो फिर आप पहले पैसा कमाओ, फिर यूरोप आओगे, ठीक है जी? तो यूरोप में आपको डायरेक्ट इसलिए नहीं लेते, यहाँ पर ऑलरेडी जो लोग आए हुए हैं, स्टूडेंट्स वगैरह जिनको पैसा जिन्होंने दे के आए हुए हैं, वो लोगों को नौकरियों पे रखते हैं ये लोग पहले, तो इसलिए ये यूरोप के बाहर से नहीं उठाते। लेकिन अगर आप मिडल ईस्ट में 4 से 5 साल लगाते हो, 3 साल भी लगाते हो एटलीस्ट जम के, अच्छे से करते हो काम को और आपको वहाँ नौकरी मिल जाती है, आप सर्टिफ़िकेट पास करते हो, आपके पास नॉलेज होती है चीज़ों की, आप एग्ज़ाम दे पाते हो, सॉरी आप इंटरव्यू दे पाते हो, इंग्लिश में बात कर सकते हो अच्छे से। तो फिर आपको मेरा भाई वहाँ पर अगर नौकरी मिल जाती है, आप कुछ टाइम नौकरी करते हो, पैसा इकट्ठा करते हो, उस नौकरी पे, उस स्किल पे जो आपने नौकरी से हासिल की, उस कंपनी से, आप वो सर्टिफ़िकेट लगा के आप फिर लिंक्डइन पे अक्सर जॉब्स आती रहती हैं, फुल टाइम यूरोप के अंदर भी, तो फिर आप यूरोप मिडल ईस्ट से यूरोप आप इज़िली आ सकते हो।
आप पाकिस्तान से डिग्री करके, मैट्रिक, एफएससी करके कभी भी यूरोप डायरेक्ट वर्क बेस्ड वीजा पे नहीं आ सकते, ये सब झूठ होता है। अगर आते भी हो तो आपके पास जब स्किल्स होती हैं प्रॉपर उस चीज़ की, सर्टिफिकेशंस होती हैं, आपको काम आते हैं उस इदारे का, तो तब आपको यहाँ पर वो लोग लेते हैं, ठीक है जी? तो ये सारी वो बात है कि आप पढ़ाई के बाद नौकरी कैसे करते हो और क्या-क्या आपके पास पॉसिबल सिनेरियोज़ होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आपके पास बिज़नेस है किसी का तो बिज़नेस रन करते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है, नहीं मिलती तो ठीक है, आगे बढ़ो। फाइनेंस बेस्ट नहीं कर सकता तो कोर्सेज़ करे, शॉर्ट शॉर्ट कोर्सेज़ करके वो मिडल ईस्ट में जाए और मिडल ईस्ट में जाके जॉब करे और उधर से आगे यूरोप के लिए अप्लाई करे। 1 साल, 2 साल नहीं, 3-4 साल लगाने के बाद अच्छे से स्किल्स हासिल करने के बाद जब आपको उसको जॉब मिलेगी, तो तब वो यूरोप में अप्लाई करता रहेगा कंटिन्यूअस लिंक्डइन के थ्रू, उसका चैनल बन जाएगा, लोगों से मिलेगा, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ होती हैं, जो हायर करती हैं, तो फिर इस तरीके से आपका चांस बनता है कि आप मिडल ईस्ट से यूरोप की तरफ आते हो और आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है और मज़ीद, ठीक है जी? तो ये वो तरीके-कार हैं जिससे आपको पढ़ाई के बाद नौकरी मिलती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पेरेंट का अहम किरदार है कि आप बच्चे को उस लेवल तक लेके जाओ कि वो दुबई में जाके नौकरी कर सके और उसको चीज़ों की समझ बूझो। इसमें आपने उनकी हेल्प करनी होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, आई थिंक हम शादी वाली तरफ जाने वाले हैं। ओह! हमारे बच्चे ये नहीं खाते। ओह! ये बहुत अच्छा टॉपिक होगा नेक्स्ट वाला कि खाने-पीने के ऊपर क्यों मैं बात करने चाह रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। आपको बताता हूँ कि क्यों। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं अपने। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।